भैया बहनों, वंदे मातरम। हमारे पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण, इसके अंदर 2 बातें और रह गई हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारा प्रकरण है आज का शुद्ध जल व नमक प्राप्त करना। जो हम प्रतिदिन सुबह शाम भोजन में नमक काम में लेते हैं, ये साधारण नमक, वैसे नमक अन्य प्रकार के भी होते हैं, काला नमक है, सेंधा नमक है, लेकिन हम सादा नमक की बात कर रहे हैं जो हम रोज़ाना दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं और शुद्ध जल ये भी कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में भी आज हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शुद्ध जल के बारे में बताता हूँ। नदी, तालाब, झील और जो हैंडपंप है उसका जो पानी है उसको आप छान कर देखेंगे चलनी से या कपड़े से, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर अशुद्धि है। इस अशुद्धि को बोलते हैं, जब पानी में मिली रहती है तो उस मिश्रण को क्या बोलते हैं? पंकिल जल। पंक यानी होता है कीचड़ या गंदा। तो जो गंदा जल है या कीचड़ युक्त जल है या पानी के अंदर जो गंदगी मिली हुई है, अशुद्धि मिली हुई है, उस अशुद्ध जल को क्या कहते हैं? पंकिल जल। उससे शुद्ध जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गिलास के अंदर वो गंदा पानी लेंगे और उसको लेकर के थोड़ी देर रखा रहने देंगे और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर जो अशुद्धि है वो नीचे बैठ जाएगी और जो हल्की अशुद्धियाँ हैं वो ऊपर आ जाएगी। अब उसको बिना हिलाए डुलाए हम दूसरा जो खाली कांच का गिलास है उसमें उसे डाल देंगे, ऊपर के पानी को। तो इसे हम बोलेंगे निस्तारण। और पहले वाली जो क्रिया हुई वो कौन सी क्रिया हुई? अवसादन की, जिसके अंदर जो भारी अशुद्धि थी वो नीचे बैठ गई, जो भी गंदगी थी, मिट्टी के कण थे, वो नीचे बैठ गए। और जो निस्तारण वाली क्रिया है वो जब हमने बिना हिलाए डुलाए उस जल को दूसरे खाली गिलास में डाला तो वो हो गई हमारी निस्तारण विधि। अब हम देखेंगे कि जो वो ऊपर का जल है उसके अंदर भी अभी अशुद्धि मिली हुई है, अभी भी वो एकदम शुद्ध जल नहीं है। तो उसके लिए हम तीसरी विधि पृथक्करण की काम में लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक गिलास लेकर के और उसके ऊपर एक कीप रखेंगे और कीप के ऊपर फिल्टर पत्र लगाएंगे, यानी छन्ना कागज भी बोलते हैं उसको हिंदी में। उसको जैसे हम नमकीन वगैरह खाते हैं तो ऐसे शंकु आकार का बना लेते हैं मोड़ करके कागज़ को, उस प्रकार ही उसको कीप के आकार का, शंकु आकार का बना लेंगे फिल्टर पत्र को और उसको लगाएंगे उसमें कीप में। और फिर वो जो गंदा निथारा हुआ पानी है निस्तारण विधि द्वारा दूसरे गिलास में, उसको हम उसमें डालेंगे कीप में फिल्टर पत्र के ऊपर। तो हम देखेंगे कि जो भी भारी कण है या अशुद्धियाँ हैं या बारीक से बारीक कण है, किसी भी प्रकार की अशुद्धि है वो फिल्टर पत्र पर ऊपर ही रह जाएगी और जो नीचे तीसरे नंबर का गिलास लगा हुआ था कीप के नीचे, उसमें शुद्ध जल हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार हम पंकिल जल से तीन विधियां हमने काम में ली पृथक्करण की। एक तो ली हमने अवसादन, जिसमें सर्वप्रथम गंदे जल को लिया और उसके अंदर गंदगी कुछ समय के बाद बैठ जाती है। और दूसरी विधि निस्तारण की, जिसमें हम दूसरे गिलास के अंदर ऊपर का पानी डालते हैं और वो जो दूसरे गिलास में भी आया हुआ पानी वो एकदम शुद्ध नहीं है, उसके लिए हम उसको छन्ने कागज़ में तीसरे गिलास के अंदर कीप में फिल्टर पत्र लगाकर या छन्ना कागज़ लगाकर छानते हैं। तो छानने की ये क्रिया क्या कहलाएगी? निशंदन क्रिया। तीसरे नंबर की ये क्रिया हुई निशंदन, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फिल्टर करना, यानी इस प्रकार से छानना। तो पहली हुई अवसादन, दूसरी निस्तारण और तीसरी निशंदन, यानी फिल्टर करना। इस प्रकार हम गंदे जल से शुद्ध जल प्राप्त करेंगे। अगली जो हमारी प्रक्रिया है वह है नमक प्राप्त करना। जो मैंने आपको बताया कि शुद्ध नमक कैसे प्राप्त करते हैं, तो कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि वाष्पन की क्रिया, जो अंतिम क्रिया थी हमारे पाठ्यक्रम में पृथक्करण की, वाष्पन क्रिया का मतलब जो द्रव पदार्थ है उसे गर्म करने से उसका जो जल वाला भाग है वह तो भाप बनकर या वाष्प बनकर उड़ जाता है और उसमें जो भी मिला हुआ था मिश्रण में वह भाग ठोस रूप में रह जाता है पात्र में। ये कहलाती है हमारी वाष्पीकरण या वाष्पन की विधि। इसके द्वारा
जो जल है या द्रव पदार्थ है वो भाप में बदल जाता है गर्म करने पर, इसको कहते हैं वाष्पन। इस वाष्पन क्रिया द्वारा नमक कैसे प्राप्त करते हैं वो ध्यान करेंगे। हमारे राजस्थान में आपको जानकारी होगी, सामाजिक पढ़े होंगे आप 4वीं 5वीं में, तो सामाजिक विज्ञान में दिया हुआ है कि नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो उसमें जानकारी आती है कि सांभर, डीडवाना, पचभद्रा, यहाँ पर खारे पानी की झील है, यानी उसका पानी खारा है और उस झील का जो पानी है उसका लगातार वाष्पीकरण सूर्य की गर्मी से होता रहता है और जो किनारे के स्थान है वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ पदार्थ जम जाता है। उस पदार्थ को फैक्ट्री में लाते हैं नमक की में, वहाँ पर उसका शोधन किया जाता है, यानी उसे शुद्ध किया जाता है, उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है और फिर जो बचा हुआ पदार्थ है अशुद्धियों के बाद एकदम सफ़ेद नमक, उसको हम थैलियों में पैक करके और हम दुकानों से प्राप्त करते हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में नमक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सागर, समुद्र के किनारे कुछ खाइयाँ बना देते हैं, बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ और गड्ढे बना देते हैं। उन गड्ढों के अंदर समुद्र का जो पानी है वह भी खारा होता है, उसमें कई प्रकार के नमक मिले होते हैं, इस कारण उसमें खारापन होता है। उस पानी को हम उन चौकड़ियों में या गड्ढों में लाकर डाल देते हैं और कुछ समय के या कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सूर्य की गर्मी से वह सारा पानी है उसका उन चौकड़ियों में वो वाष्प बन कर के सूर्य की गर्मी से और उड़ जाता है, भाप बन जाता है, यानी वाष्पन क्रिया होती है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है और जो बचा हुआ पदार्थ है वह नमक शेष रहता है उन चौकड़ियों में, उन गड्ढों में, और फिर उसका शोधन किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है नमक बनाने की फैक्ट्रियों में। और इस प्रकार बड़े पैमाने पर यानी बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पन विधि काम में ली जाती है। इस प्रकार जो रोज़ाना हम दैनिक जीवन में नमक का सेवन करते हैं, आटे में भी डालते हैं, रोटी बनाते हैं या पूड़ियाँ बनाते हैं या बाटी बनाते हैं या सब्जियां बनाते हैं या नमकीन बनाते हैं, कचौरी पकौड़ी जो भी हम सेवन करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, उनमें नमक हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार शुद्ध नमक और शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। धन्यवाद।